हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जवानों को चिट्ठी लिखी है। पुलिस कमिश्नर ने जवानों को अलर्ट रहने के लिए कहा है कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ये कहा गया इस चिट्ठी में, हमें हर वक्त अलर्ट रहना होगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ये चिट्ठी जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। जितेंद्र, इस चिट्ठी के क्या मायने हैं, क्योंकि 26 जनवरी को भी बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल था, अभी और किस तरह की चुनौतियों की बात करें दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस चिट्ठी में? बिल्कुल, देखिए इस चिट्ठी के दो मायने हैं। एक तो जो 26 जनवरी को हुआ और जिसमें इतने पुलिस वाले घायल हुए, उसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने अपने मातहतों की सबकी बड़ाई की है। साथ ही उन्होंने जिस तरीके का ग्राउंड पर मौजूद सिपाहियों ने जिस तरीके का संयम बरता, किसानों के सामने जो उग्र किसान थे, लगातार उनके ऊपर लाठी डंडों से तलवारों से वार कर रहे थे, फिर भी दिल्ली पुलिस के जवान संयम के साथ काम ले रहे थे, उनको समझा बुझा रहे थे, तो उनकी हौसला अफजाई एक तरीके से की है। और साथ ही उन्हें अगले एक्शन के लिए प्रिपेयर होने की हिदायत भी इस चिट्ठी के अंदर दी गई है कि जल्द हो सकता है कोई एक्शन हो, तो उसके लिए भी पूरे तरीके से पूरी मजबूती के साथ अब दिल्ली पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी जवान हैं, वो तैयार रहें। जी हाँ, तो दोनों तरह की एक प्रशंसा भी है, उनके संयम की तारीफ भी है, लेकिन आगे जो चुनौतियां हैं अभी उससे निपटने के लिए भी किस तरह की तैयारी करनी है उसका जिक्र भी है इस चिट्ठी में। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, मैं आपके पास आऊं राजीव जेटली जी, उससे पहले हमारे साथ चौधरी साबित मलिक मौजूद है, पहले मैं उनके पास जाना चाहूंगी। चौधरी साबित मलिक जी, क्या होगा अब, किसानों का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या कुछ हो रहा है, जो कार्रवाई की जा रही है, जो खबरें आ रही हैं सामने, वो हमने सब बता दी, लेकिन किसानों का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है? वो तमाम प्रदर्शनकारी जो मौजूद थे सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर। समीरा जी, जिन लोगों ने उपद्रव किया, हम लोगों ने उसकी कठोर निंदा की और आज भी कर रहे हैं। वो हमारे देश के मान सम्मान के लिए गलत था, लेकिन इसका प्रभाव अब उन लोगों पर पड़ रहा है जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। जैसे हम खुद उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में बड़ौत पर धरने पर बैठे थे, 40 दिन हो गए थे हमको। कल हमारे पास में रात में 11 बजे पुलिस आई, हमारी बत्ती काट दी और एकदम से लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे किसान घायल हो गए। कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी लापता है, मिल नहीं रहे हैं। तो जो उद्दंडकारी लोग थे, उनकी वजह से आज जो सही किसान थे, जो आंदोलन कर रहे थे, जो तपस्या कर रहे थे, जो सही तरीके से अपना काम कर रहे थे, साबित मलिक जी, लेकिन चौधरी साबित मलिक जी, लेकिन इस बात का अंदाजा तो आप सबको होना चाहिए था जब ये कहा जा रहा था कि 26 जनवरी को हम जाएंगे, हम ये करेंगे, हम इस तरह का प्लान रखते हैं। जब ये सब हो रहा था तो आपको रोकना चाहिए था, इस बात का अंदाजा आपको होना चाहिए था कि चने के साथ घुन भी पिसेगा। देखो, 26 जनवरी को जो लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, वो सही रूट से गए। तमाम जगह दिल्ली में लोगों ने उनको ऊपर फूल बरसाए, उनको पानी पिलाया, लेकिन जो उद्दंडकारी लोग थे वो अपने मिशन में कामयाब हो गए और उसका हम लोगों के आंदोलन में बहुत बड़ा असर पड़ा है। और हमारे देश का जो मान सम्मान खराब हुआ है, हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। हम लोगों का इरादा कभी भी ये नहीं था कि हम अपने आंदोलन अभी चलता रहेगा, आपका आंदोलन अभी चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, क्या होगा? देखो, गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन पहले चल रहा था, वो आंदोलन अब भी जारी है और वो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई उसमें गड़बड़ करेगा, पहले भी हम लोगों ने पकड़ के उन लोगों को पुलिस को सौंपा है और आगे भी हम ये काम करेंगे। अगर हमारे बीच में कोई आदमी गड़बड़ करेगा, कहीं दूसरी जगह अगर कोई गड़बड़ करता है, अन्यथा तो आकर गड़बड़ करते हैं किसान के नाम पर। लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई साबित मलिक जी, इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, किसानों के नाम पर इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई ना, वो कैसे होने दी गई? उसके लिए भी तो कोई सी की जिम्मेदारी तय होगी, उसके बारे में भी तो, उससे कैसे बच सकते हैं, उससे कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं?